असल अब्बाजान जो होते हैं ना, वो लिखारी होते हैं, राइटर होते हैं। अगर आपकी बुद्धि में ये बात समा गई हो, झगड़ा चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, या जो भी सिलसिला है, इस वक्त सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है। आफ्ताब साहब कहते हैं वो भी सच्ची होंगे। कॉमेडी शो जितने चल रहे हैं ना, इसके कायद जो है ना आफ्ताब इकबाल साहब हैं। ऐसे कह के सोहेल साहब एक अच्छे इंसान भी हैं। इसमें नासिर चनोटी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, ये जफरी खान हैं, ये दूसरा तारिक टैडी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल-फलाह थिएटर में। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्हें नाम से तो पूरी दुनिया जानती है, बल्कि मुझे भी जब मैं यूके गया तो बड़े लोग सवाल क्या करते थे, यार अरशद चौधरी कौन है। अच्छा यार कौन है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि अरशद चौधरी कौन है। अरशद चौधरी वो मेकर है, स्टार मेकर है कि जिसने दर्जों नहीं बल्कि सैकड़ों मेल और फीमेल फ़नकार मुतारफ़ करवाए हैं, और साफ़ सुथरा ड्रामा, एक स्टैंडर्ड का ड्रामा जो है वो पेश किया। अल-फलाह थिएटर के पिछले कई सालों से चेयरमैन है। महफिल थिएटर हो, अल-फलाह थिएटर हो, कोई भी लाहौर का थिएटर हो, उनकी दस्तरस से दूर नहीं है। हर आर्टिस्ट उनकी रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है। आप देखते हैं कि ड्रामा जब शुरू होता है तो उसके पीछे इतना बड़ा सा अरशद चौधरी लिखा होता है। तो लोग मुझसे सवाल अक्सर किया करते थे, हमें अरशद चौधरी साहब से मिलाएं, अरशद चौधरी साहब कौन है। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर और चेयरमैन अल-फलाह थिएटर अरशद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। स्कीर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका अपने चैनल के लिए, और लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पर आते हैं और कोई बात करते हैं। तो आज एक मौजू ऐसा था कि जिस पर आपका वर्शन लिए बगैर मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता था। आप जानते हैं कि इस वक्त दो लेजेंड हैं हमारे इस फील्ड के, आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद। उनका कुछ झगड़ा चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, या जो भी सिलसिला है, इस वक्त सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है कि छोटे छोटे क्लिप चल रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपका कि ये सिलसिला जो है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या कहेंगे सवाल है? जी बड़ी मेहरबानी शकील साहब, आप इतनी इज़्ज़त हो अंदर। तो मसला ये कि हम जो ना, हम पर्दा स्क्रीन पे हम नहीं होते, हम प्रोड्यूसर है या चेयरमैन है, हम पर्दा स्क्रीन के पीछे हैं। हमारे आगे सारे सारे स्टार होते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आफ्ताब इकबाल साहब हैं तो वो एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, जर्नलिस्ट हैं। और बल्कि ये जो कॉमेडी शो जितने चल रहे हैं ना, इसके कायद जो है ना आफ्ताब इकबाल साहब हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। जितने कॉमेडी शो है समझ लें आप, जैसे एक कोई किसी का कायद होता है ना, तो इनका कायद आफ्ताब इकबाल साहब है। और सुहेल साहब जो है, जो हमारे वो ज़ाहिर हमारे एक्टर हैं, वो भी एक बड़े लीजेंड और बड़ा एक नाम है थिएटर का, बहुत बड़ा नाम है। तो सुहेल साहब भी माशाल्लाह कोई कम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर इनका कोई आपस में कोई ऐसी बात है तो मेरे ख्याल में तो ये ऐसे कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जी आप कपड़े सड़क पे धो रहे हैं आपस में, तो ये मेरे ख्याल में तो अच्छी बात नहीं है। दोनों हमारे भाई हैं, हमारे लिए सीनियर हैं, मोहतरम है। आफ्ताब इकबाल साहब का एक बड़ा नाम है, सुहेल साहब का बड़ा नाम है। सुहेल साहब बड़े एक बल्कि हम आप तो ऐसे कह के सुहेल साहब एक अच्छे इंसान भी हैं, आफ्ताब साहब भी अच्छे आदमी हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इनका अगर कोई ऐसा कोई मसला है भी है तो वो उसको कोई बाहमी तरीके से अपना सुलह सफाई से, मुज़ाकरात से उसको हल करे। तो मेरे ख्याल में अगर कोई आफ्ताब साहब कहते हैं तो वो भी सच्चे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर उनका एक अपना व्यू होगा। अगर सुहेल साहब कहते हैं तो उनका कोई अपना व्यू होगा। तो ज़ाहिर अपने व्यू से थिएटर के साथ, वो क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, वो अपने हिसाब से डील करते हैं। आफ्ताब जो सुहेल साहब है वो आर्टिस्ट है, तो अपने हिसाब से व्यू देते हैं। इसलिए ये इसी तरह जिस तरह कहते हैं ना, सिक्स, अगर इस सिक्स पढ़ा होगा तो मैं कहूँगा सिक्स है, आप कहेंगे 9 है। ये मेरे ख्याल में वही बात है। चौधरी साहब, लगता है आपने सियासत शुरू कर दी है, और इतनी अच्छा सियासी बयान दिया, और बड़ा एग्जैक्ट आपने, किसी ने भी जो है ना ये वो जो नहीं किया सिलसिला, जिस तरह से आपने जितनी अच्छे एनालिसिस किया है और जिस तरह से आपने बताया। अच्छा चलिए, ये तो बात होगी। अब ये बताइए कि याद है भी आपको कि कितने साल हो गए दर्शक से आई हुए? कम है इस ड्रामे की फील्ड में कितने साल हो गए? मुझे यहाँ तक याद है, मेरे ख्याल में 84-85 से मैं आया हूँ। स्कूल लाइफ में मैं अपने, हमारा उकाड़ा में एक MC हाई स्कूल था, वहाँ पे हमारे एक टीचर थे। तो मैं वहाँ पे हम ड्रामे कराते थे स्कूल में, MC हाई स्कूल में। तो वहाँ पे हम लड़के लड़कियाँ, फिर मैंने वहाँ पे हमारा एक जो है ना बल्दिया हाल में मैंने ड्रामे शुरू किए। वहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब थे, मियाँ मुनीर साहब, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं लाहौर में आ गया। तो लाहौर में भी मुझे आए हुए तकरीबन 35 साल हो गए। तो 35 साल में मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ड्रामा आज तक बंद नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था थिएटर का, जो गवर्नर खालिद मकबूल साहब के दौर में, लेकिन उन्होंने मेरा थिएटर बंद नहीं किया था। उनका यार एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है, मेरा क्राउन में लगा हुआ था ड्रामा उस वक्त। ये सुहेल साहब मेरे ड्रामे में थे। तो इसलिए मेरे जो जितने मेन स्टार जो हुए ना, ये मेरे पास ही बुक रहे हैं।
वो चाहे जैसे अब अमानुल्लाह साहब हैं या मेरा अब बब्बू बराल साहब मेरे पास बुक थे, अनवर अली साहब हैं, शौकी खान साहब हैं, रैम्बो है, साहबा है, जितने मेन स्टार हैं, नरगस है, सारे मेरे पास ही बुक रहे हैं। तो इसलिए मैंने हर दौर में जो ना बड़ी टीम में और म्यारी ड्रामा किया है। मैं एक थिएटर करता हूँ म्यारी, जिसको एक आप इंटरटेनमेंट कह सकते हैं। हमारे ड्रामे में के ड्रामे जो हैं वो हमारे मेरे ड्रामे जिसका पीछे नाम लिखा हुआ है अर्श चौधरी, वो सेम कापी जो है ना वो हमारे जो इंडिया जिसको हम हमारा एक साया मुल्क है वहाँ पे शो में मेरे ड्रामे हो रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूँ यार ये तो मेरा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उससे पहले वीडियो आ चुका है, लेकिन वो कोई उसको नहीं है कि यार ये तो कॉपी राइट है ये है। इसलिए मेरे ड्रामे तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 35 साल हो गए इसमें, और आज तक नॉन स्टॉप एक दिन भी मेरा ड्रामा बंद नहीं हुआ। क्या बात, कोई याद है कितने आर्टिस्ट अभी तक आपने मुतारिफ करवाए हैं, मेल फीमेल? पहले मेल बताएं, उसके बाद फीमेल पूछूंगा। इसमें नासिर चनोटी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, ये जफरी खान हैं, ये दूसरा तारिक टैडी है, और ये जो अब चल रहे हैं तकरीबन ये मेरे लाए हुए साजन अब्बास हैं, सखावत नाज है, ये जितने लोग हैं ये सारे ये इनको मैं ही लेके आया हूँ। ठाकर को भी मैं इस्लामाबाद से लाया था वो स्टार्ट में जा पहली दफ़ा। तो इस तरह जितने ये एक्टर हैं ये सारे मेल में तो तकरीबन जो अब चल रहे हैं ना ये मेरे लाए हुए हैं, ये मेरे साथ हम इकट्ठे ही आए हैं और अभी तक आपके साथ ही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरे साथ ही काम कर। इससे पहले मेरे पास एक्टर बुक रहे हैं, बब्बू बराल साहब रहे हैं, आबद खान साहब रहे हैं, शौकी खान साहब रहे हैं, अनवर अली साहब रहे हैं। तो ये बाकी ये जो नरगस है इसमें भी मेरा ड्रामा स्टार्ट से लेकर पहला ड्रामा भी मेरा था और आखिरी भी मेरा था उसका। क्या बात है। अच्छा, मैं अगर फीमेल की लिस्ट पूछूंगा तो मेरे ख्याल है तो बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी चंद नाम जो हैं। उसमें दीदार है और निदा चौधरी है, या आप समझ लें अभी लेटेस्ट जो बाकी लोग आए हुए हैं वो सारे जिन्हें मेन नाम है वो मेरे पास ही बुक हुए और मेरे मुझसे ही हिट हुए, मेरे ड्रामे में ही हुए। अच्छा, कभी होता ना आपने बताया भी, एक बात बताई कि मैं एमसी जो स्कूल था उसमें मैं खुद भी एक्टिंग किया करता था, तो अंदर तो एक मैं मुंतज़िम आला था वहाँ पे, क्यों मैं स्टूडेंट लाइफ थी, स्टूडेंट लीडर था कॉलेज स्टूडेंट में, तो वो मुझे वो मेरा नाम लिखते थे मुंतज़िम आला, तो इसलिए वो मैं जो शौक पट गया। तो एक्टिंग का शौक नहीं है आपको? नहीं, एक्टिंग मैंने की है अल हमरा में, मैडम नईद खानों ने मुझसे ड्रामे कराए थे जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप एज ए एक्टर भी करो। तो फिर मैंने एक्टर में बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं अनवर अली साहब के साथ, शौकी खान साहब के साथ, तो फिर मैंने खुद मैं एज ए प्रोड्यूसर ही रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना रेस्टोरेंट का अगर मालिक हो उसको अगर खाना पकाना ना आता हो तो वो फेल हो जाता है, तो उसी तरह प्रोड्यूसर को भी अगर एक्टिंग नहीं आती। मुझे याद है, मेरे ख्याल है वो शायद लाहौर थिएटर में एक ड्रामा था, तो उसमें कोई एक्टर जो था वो नहीं आया, तो आपने उसकी जो एक्टिंग की भी, मैंने दूसरे ने खबर लगाई पाकिस्तान अखबार में कि जी अर्शद चौधरी साहब एक्टर बन गए। हाँ नहीं, वो इस तरह होता रहा है अक्सर, कोई नसीम विकी नहीं आया तो मैंने नसीम विकी का मैंने कर दिया, आबद कश्मीरी साहब एक दफ़ा नहीं आए तो उसका मैंने रोल कर दिया था। तो कोई भी एक्टर नहीं आता था तो फिर मैं कर लेता था, मुझे शौक़ तो था, लेकिन क्योंकि मैं एज ए प्रोड्यूसर, वो एक दफ़ा ये एक बड़ा एक अजीब सा वाक़ा है कि मैं ना ड्रामा कर रहा था, तो ड्रामा अल हमरा में था, तो मेरे वालिद साहब ना हाल में बैठे हुए थे। तो इन्होंने ना, इनको पता चल गया कि अरशद साहब के जो वालिद साहब बैठे हुए थे, इन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की। उस दिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि आज के बाद आपने थिएटर नहीं करना, फिर मैंने नहीं किया। अच्छा, ये आपका माशाल्लाह चौधरी फैमिली से ताल्लुक़ है, और वो फैमिली है कि जो लाइक नहीं करते इन चीज़ों को ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि क्योंकि बड़े बारों लोग और जनाब वो छट्टे छुट्टे लगाने वाले जैसे कहते हैं ना, तो उसके बावजूद फिर आप इस फील्ड में कैसे आ गए? नहीं, ये असल में मसला ये होता है, सारी अल्लाह का एक निज़ाम है शकील साहब, अल्लाह ताला बंदे को कहाँ से कहीं से कहीं चला जाता है, को कहीं चला जाता है, तो इसलिए ये इसमें कोई नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया है म्यारी काम किया है, और आइंदा भी म्यारी काम ही कर रहा हूँ। और मैं थिएटर में एक म्यारी एक जो है ना, एक जो थिएटर एक होता है, मैं वही पहले दिन से लेकर आज तक और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला एक म्यारी ही थिएटर करूँगा। अच्छा, इसे कभी मुश्किलात भी आई, आपको काफ़ी मुश्किलात भी आई, इंतज़ामिया की जानिब से भी काफ़ी मरतबा आपको मुश्किलात का सामना, क्योंकि जो म्यारी काम नहीं करते वो नहीं चाहते कि म्यारी काम करने वाले लोग ज़्यादा देर तक टिकें, तो काफ़ी आपको दबाव भी पड़ता रहा कि कभी पाबंदी का सामना, तो कभी किसी चीज़ का, तो कभी किसी चीज़ का। नहीं, पाबंदी का सामना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक नहीं हुआ, और जितने भी सरकारी अफसर आए हैं, जो भी आया ना, वो उनको पता होता है, उनके पास एजेंसियों की रिपोर्ट होती है कि यार ड्रामा कौन अच्छा कर रहा है, तो इसलिए मेरा अक्सर में वो लोग कहते हैं कि यार ये एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है और ये एक ही है जो थिएटर कर रहा है, तो इसलिए वो मुझे कभी किसी ने कोई तंग नहीं किया आज तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रामे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, हमारा चैनल क्योंकि यूके का है, तो यूके में बहुत से लोग लेकर जाते हैं, ड्रामे पेश करते हैं, तो आपका कभी दिल नहीं चाहा कि ये कल्चर जो आपने पाकिस्तान में प्रमोट किया ऐसे दुनिया में प्रमोट करें, पाकिस्तान से बाहर भी ड्रामा पेश करें? नहीं, पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त लेके थिएटर जाते हैं, वो कर रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह, वो बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे शौक़ ही नहीं है बाहर का।
मैं चाहता हूँ मैं जितना भी करूँ अपने मुल्क में ही करूँ और इधर ही करूँ। ये हमारे पाकिस्तान का सरमाया है जी। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के फ़न से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के फ़नकारों से मोहब्बत करते हैं। ये कल्चर भी एक महाज है, जिस तरह से एक सरहद होती है, सरहद पर सिपाही लड़ता है, तो कल्चर भी एक महाज इसलिए है कि हमारे जो कल्चर है वो हमारे इंटरटेनमेंट जो है हमारा एक जॉय का पहलू है, और इसके बगैर हमारी शख्सियत मुकम्मल नहीं होती। जब तक हमारी इंटरटेनमेंट ना हो तब तक हमारी टेंशनें दूर नहीं होती। दुनिया को खुशियाँ देना अरशद चौधरी का काम है। तो बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी साहब।